फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक चैप्टर 1 रियल नंबर से ये एक थ्योरम है। चैप्टर थ्योरम नंबर 1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। इसमें क्या है, किसी भी हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तरफ से। मतलब क्या है कि कंपोजिट नंबर का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो जो नंबर सब आएगा वो हर एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है, उस नंबर के लिए प्राइम नंबर होगा और क्या होगा, प्रोडक्ट उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। और वो फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा और उसके ऑर्डर को अगर हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, सेम ही होगा, अलग नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये नियम में यही बात बोला जा रहा है। अब देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि कोई नंबर है 180, ठीक है, तो हम लोग इसको एलसीएम लेंगे 2 9 जा 18 और 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर से करेंगे 3 3 5 जा 15 5 1 जा 5। क्लियर। तो हम लोग 180 को उसके प्राइम फैक्टर्स पे कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3 into 3 into 5, है ना, लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो भी नंबर है वो हम लोग का प्राइम नंबर है, ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसको हम ग्रुप कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, और ये 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये 1 मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि तो ये कंपोजिट नंबर होगा, अगर इसके जितना भी फैक्टर्स निकलेगा अगर वो प्राइम नंबर होता है तो ये एक क्या होगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। क्लियर। इस थ्योरम में यही चीज बोला गया है कि एक कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके फैक्टर्स को इस तरह से लिख सकते हैं, और ये जो होगा हर एक नंबर का यूनिक होता है, हर एक नंबर का ये फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होता है, ठीक है। और इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटा से बड़ा, ठीक है। 1.2 let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। इस थ्योरम में बोल रहा है a स्क्वायर कोई एक नंबर है, अगर a स्क्वायर को कोई p जो एक प्राइम नंबर है अगर वो डिवाइड करता है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, तो a भी डिविजिबल होगा p से, ठीक है। थ्योरम 1.3 √2 इज ए इर्रेशनल नंबर, ठीक है। √2 को हम लोग को बताना है ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये हम लोग प्रूफ करेंगे अभी, क्योंकि इसको प्रूफ कर पाएंगे तो ही आगे जाकर के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन सेम टाइप का आएगा, उसको प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि √2 को इर्रेशनल प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। जैसा कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर दो तरह का नंबर होता है। तो रैशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म पर लिख सकते हैं, और जबकि इर्रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। p/q के फॉर्म पर नहीं लिखा जा सकता है। इसको हम लोग p/q के फॉर्म पर लिख सकते हैं, जहां पर कि वेर, इसको लिखते हैं वेर, है ना, q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर p/q में q अगर 0 के बराबर हो जाता है तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो इसको हम लोग इनफाइनाइट बोल देते हैं, ठीक है। तो नीचे 0 नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ कंडीशन लिखते हैं वेर q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर क्या है, p/q है, तो अगर p/q है मतलब इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, और इर्रेशनल नंबर को फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है। रैशनल नंबर को हम लोग p/q को फ्रैक्शन में लिखते हैं, मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर हम लिखे हैं तो ये रैशनल नंबर है, क्यों, किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। क्लियर। अगर किसी नंबर के नीचे 1 कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है, 1 है, और 1 है इसका मतलब क्या है, ये p/q के फॉर्म पर है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। जबकि इर्रेशनल नंबर हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं,
ठीक है, रूट के अंदर लिखते हैं और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। मतलब क्या है कि अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और जबकि रूट अगर 4 है, रूट अंडर 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ठीक है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। क्लियर? तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है ना। इसका मतलब क्या है, रूट 4 भी रैशनल नंबर कहलाएगा। तो इसका कब हम बोलेंगे कि ये रैशनल है और ये इररैशनल है, जब किसी का परफेक्ट स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो वो इररैशनल कहलाता है, और अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है इसका मतलब वो रैशनल कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं कि रूट 2 इररैशनल नंबर है। इररैशनल का मतलब क्या है कि इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। क्लियर? क्या रूट 2 का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, निकल सकता है क्या? तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 1 जा 2 आ रहा है, इसका कोई पेयरिंग तो बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं निकल रहा है तो वो इररैशनल है। बट यहाँ पर जो p बाई रैशनल नंबर में p बाई q जो होता है, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर होता है, ये भी को प्राइम होता है और वो भी दोनों को प्राइम होता है। को प्राइम का मतलब क्या है, इस दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है, ठीक है, 6 बाई 8 है, तो इसको हम लोग अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कॉमन नंबर निकल रहा है, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं है। लेकिन अगर हम इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये बाई है तो ये कट जाएगा। अब क्या आएगा, 3 बाई 4। तो क्या अभी दोनों आपस में एक दूसरे का कोई टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। देखेंगे 3 बाई 4 है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता। इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर हो गया। तो ये नंबर क्या है, को प्राइम है। ठीक है, जबकि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों, क्योंकि इस दोनों 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग रैशनल नंबर जो मानते हैं इसको p बाई क्यू के फॉर्म पर जो लेते हैं, ये दोनों क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है ना, आपस में एक दूसरे से कटेगा नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं। अब रूट 2 इररैशनल नंबर, इसको प्रूफ करना है। तो अभी इसको मान लेते हैं, अगर ये इररैशनल नंबर है, किसी बात को अगर सच झूठ बात है और उसको हमको झूठ साबित करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि वो सच बोल रहा है। ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वो अगर हम जाकर के वेरीफाई करेंगे तो वो चीज होना चाहिए, है ना। अगर कोई बोलता है कि जैसे कोई बच्चे हैं बोलते हैं कि नहीं मम्मी मैं रोटी खा लिया, ठीक है, तो रोटी अगर खा लिया तो रोटी खत्म हो जाना चाहिए, है ना। तो जा करके हम लोग चेक करेंगे कि हाँ क्या वो खा करके खत्म कर दिया है। अगर खत्म कर दिया तो नहीं होगा, है ना, इधर उधर फेंका नहीं हुआ होगा। और अगर है, इसका मतलब क्या है कि वो झूठ बोल रहा था। सिंपल सी बात है, यहां पर अगर ये रूट 2 इररैशनल नंबर हमको प्रूफ करना है तो मान लेते हैं कि पहले ये रैशनल नंबर है। क्लियर? तो ये रूट 2 जो है एक रैशनल नंबर, इसको मान लेते हैं, लिखेंगे लेट रूट 2 बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं रूट 2 बी ए रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर है, इसका मतलब इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म पर लिख सकते हैं, p बाई क्यू, जहां पर where q is not equals to 0 and p and q are co-prime number, co-prime number। क्लियर है ना, ये दोनों को प्राइम है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा q को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 q इक्वल्स टू p, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 और q का स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। क्लियर? इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इतना दूर समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे कि अगर यहां पर q स्क्वायर इंटू 2 कर रहे हैं तो p स्क्वायर हो रहा है, इस दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है।
अगर ये 2 को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2। क्लियर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि पी को भी 2 डिवाइड करेगा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़े थे कि अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी 2 डिवाइड करेगा, है ना। थोड़ी देर पहले अभी देखे थे ना, एक थ्योरम था 1.2 में, वो क्या था, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे। तो देखेंगे यहां पर क्यू स्क्वायर इजल टू पी स्क्वायर बाय 2 है। तो अगर ऐसा हो सकता है, इसका मतलब क्या है, p बाय 2 भी होगा और उसका कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा c। ठीक है, अब ये दोनों आ गया। अभी इसको स्क्वायर करते हैं। तो अभी p बाई 2 इक्वल्स टू c, c क्या है, कोई एक नंबर है। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड होगा 2 से, और p अगर 2 से डिवाइड होता है तो इसका कुछ तो क्वेश्चन आएगा, है ना। यहाँ पर c आ जाएगा कोई नंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। p इक्वल्स टू 2c, ठीक है। स्क्वायरिंग लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2c, सॉरी p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। क्लियर। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। क्लियर। तो क्या लिखेंगे यहां, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, पी स्क्वायर दोनों है तो यहां पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। क्लियर। अब ये कटेगा, 2 है यहाँ पर 4 है, तो कैसे कटेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग इस साइड नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, यहां पर क्या दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, यही है। अब यहां पर मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है। अब हमको यहां पर क्या मिल रहा है, क्यू स्क्वायर जो है ये 2 से डिविजिबल है, क्यू स्क्वायर का है 2 से डिविजिबल है। बट हम लोग यहां पर देखे थे कि p और q, p बाई q जो फॉर्म है, ये फॉर्म एक दूसरे कटेगा नहीं। ठीक है, ये किसी से नंबर से डिविजिबल नहीं है, प्राइम नंबर था। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं क्या, q जो है वो डिविजिबल हो जा रहा है 2 से, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो नंबर माने थे वो नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जा रहा है, दोनों का अलग स्टेटमेंट अलग हो जा रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption, है ना, that √2 is rational number, √2 is rational number, therefore √2 is an irrational number. √2 is an irrational number, hence proved,